तो चलिए आज एक सांप और एक चूहे की कहानी सुनते हैं। सुनने में ये एक बड़ी सीधी सादी कहानी लगती है, लेकिन यकीन मानिए इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। एक ऐसा सबक जो हमें सिखाता है कि असली ताकत घमंड में नहीं बल्कि दया में होती है। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां एक ही पेड़ के नीचे दो ऐसे जीव रहते थे जिनका स्वभाव एक दूसरे से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अलग था। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के इन दो मुख्य किरदारों से, एक सांप और एक चूहा। और जैसा कि आप सोच ही सकते हैं, इन दोनों की आपस में जरा भी नहीं बनती थी। एक तरफ था सांप, जिसे अपनी ताकत का, अपने जहर का बहुत घमंड था, और दूसरी तरफ था एक चूहा जो पास ही अपने बिल में रहता था, और सांप उसे हमेशा कमजोर समझकर चढ़ाता रहता था। लेकिन उनकी ये रोज की खींचतान भरी जिंदगी में एक ऐसा संकट आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। हुआ यूं कि जंगल में अचानक आग लग गई। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई, और ये लपटें धीरे धीरे लेकिन लगातार सब कुछ जलाती हुई सीधा उसी पेड़ की तरफ बढ़ रही थीं जो उन दोनों का घर था। और यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। सोचिए, अपनी सारी ताकत और घमंड के बावजूद सांप बुरी तरह फंस गया था। उसका बिल इतना गहरा था कि वो तेजी से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, और आग की तपिश उसे महसूस होने लगी थी। अब वो बुरी तरह घबराने लगा था। अब कुछ ही दूरी पर चूहा अपने बिल से ये सब देख रहा था। उसने सांप की घबराहट को महसूस किया, और अब उसके सामने एक बहुत बड़ा फैसला लेने का वक्त था। एक छोटा सा फैसला जो बहुत कुछ तय करने वाला था। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है ना? चूहा तो आसानी से अपनी जान बचाकर भाग सकता था, तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी जान बचाए या फिर उस सांप की मदद करे जिसने उसे हमेशा नीचा दिखाया, हमेशा परेशान किया? उस मुश्किल घड़ी में चूहे के दिमाग में एक बहुत गहरी बात आई। आज अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो क्या पता कल जब मुझे जरूरत पड़े तो मेरी मदद करने के लिए भी कोई ना हो। ये सोच हमें दिखाती है कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बस इसी सोच के साथ चूहे ने एक फैसला कर लिया। चलिए देखते हैं कि कैसे उसकी दया सांप की ताकत पर भारी पड़ी और इस छोटे से फैसले का नतीजा कितना बड़ा निकला। चूहा फौरन काम पर लग गया। वो फुर्ती से घबराए हुए सांप के पास पहुंचा और अपने तेज दांतों से बिल के मुहाने को कुतरना शुरू कर दिया। जिन छोटी छोटी चीजों को सांप उसकी कमजोरी समझता था, आज वही उसकी जान बचाने के काम आ रही थीं। देखते ही देखते रास्ता चौड़ा हो गया और दोनों एक साथ सुरक्षित जगह की ओर भाग निकले। जब सांप ने देखा कि उसकी जान उसी जीव ने बचाई है जिसे वो हमेशा कमजोर समझकर नीचा दिखाता था, तो उसे अपनी गलती का, अपने घमंड का बहुत गहरा एहसास हुआ। सांप ने चूहे से माफी मांगी। उसने माना कि वो अपनी ताकत पर घमंड करता था, लेकिन आज उसे समझ आया कि अक्ल और दया जैसी चीजें ताकत से कई ज्यादा बड़ी होती हैं। और बस उस एक घटना ने उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया। जहां पहले नफरत थी, अब वहां आपसी सम्मान और दोस्ती ने जगह ले ली थी। तो आखिर इस सांप और चूहे की कहानी से हमें असली सीख क्या मिलती है? चलिए इस कहानी के सार को समझते हैं, जो हम सभी की जिंदगी पर भी लागू होता है। देखिए, इस कहानी की सीख बहुत सीधी और साफ है। हमें कभी भी किसी को उसके आकार या उसके बाहरी रूप से कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि क्या पता जब मुश्किल वक्त आए तो शायद वही इंसान हमारी सबसे बड़ी मदद कर दे। ये कहानी हमें एक और बात याद दिलाती है कि वक्त कभी भी पलट सकता है। जो आज ताकतवर है वो कल मजबूर हो सकता है, और तब ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना बड़ा है, बल्कि ये कि किसके पास सही समय पर काम आने वाला हुनर है, और सबसे जरूरी एक अच्छी नीयत। और आखिर में ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली ताकत क्या है? क्या वो जो हम बाहर से दिखाते हैं, हमारा घमंड, या फिर वो जो हमारे अंदर है, मुश्किल समय में दूसरों के प्रति दया दिखाने की हमारी हिम्मत? इस पर सोचिएगा जरूर।